हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे हम साइकेट्री, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी हमें नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट लिखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होता है उनको हम प्रेफरेंस देते हैं आंसर करने में। तो इसी की कड़ी में आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सर, मुझे थायराइड टीएसएच लो था, अब नॉर्मल हो गया है, फिर भी ईडी की प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करती हैं। अब इन्होंने क्वेरी में लिखा है टीएसएच इनका लो था। टीएसएच कम होने का मतलब है कि जो थायराइड एक्टिव हार्मोन होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाना या हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या होना। ऐसे में काफ़ी लोगों को एंजाइटी भी हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। और ये लेवल नॉर्मल आने के बाद इन्होंने नहीं बताया कि कैसे इनका ये लेवल टीएसएच का नॉर्मल आया। तो हो सकता है जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया उसकी वजह से कुछ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, या फिर टीएसएच के लेवल गड़बड़ होने के बाद जो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है लोगों को, या जो टेंशन बन जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके, उसकी वजह से इनका इरेक्शन का प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ ट्रीटेबल है। पहले प्रॉपर इवैल्यूएशन, हिस्ट्री और पूरा टाइमलाइन देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर, मेरी गलत दोस्तों की संगत की वजह से मैं एक बार मारिजुआना का सेवन किया था जिससे कि ईडी का प्रॉब्लम हो गया है, प्लीज रिप्लाई मी सर। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे आपने मारिजुआना का सेवन किया, आपको नशा हो गया, फिर आपने रिलेशन ट्राई किया और आपको किसी वजह से, या तो नशे की वजह से या मारिजुआना के बाद काफ़ी लोगों को एंजाइटी का अटैक आ जाता है, किसी भी वजह से अगर आपको इरेक्शन नहीं हुआ तो वो एक बैड मेमोरी दिमाग में बैठ जाती है। और वो बैड मेमोरी बैठने की वजह से आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और जिससे परफॉर्मेंस एंजाइटी भी काफ़ी हो जाती है। तो फ्यूचर में जब भी पर्सन रिलेशन के लिए जाता है तो उसको वो परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि दोबारा मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में जिसमें आपने हिस्ट्री मेंशन की है, यूजुअली एंजाइटी इसका रीजन होता है, या जो परफॉर्मेंस एंजाइटी बैठा हुआ है शरीर में परफॉर्मेंस को लेके, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम ट्रीटेबल है। डिटेल में एवेल्युएशन करके परफॉर्मेंस एंजाइटी को मैनेज किया जाता है और हमने परफॉर्मेंस एंजाइटी पे वीडियो भी बना रखा है। तो आप सर्च में परफॉर्मेंस एंजाइटी डॉक्टर आशीष मित्तल लिखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। डॉक्टर, समटाइम आई हैव लॉस्ट माई पेनिस हार्डनेस व्हाइल आई एम हैविंग सेक्स। आई एम 40 ईयर ओल्ड, आई नीड बेबी बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम एज पर डॉक्टर सजेशन आई यूज टैबलेट, सो प्लीज सजेस्ट फॉर दोज प्रॉब्लम। तो जैसे आपने बताया कि आपकी हार्डनेस कम है और बेबी होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और आपको ये प्रॉब्लम क्यों है उसके लिए डिटेल हिस्ट्री एंड जांच करवानी पड़ेगी, एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। और जब आपके रेगुलर रिलेशन होने लगेंगे उसके बाद अगर आपको आपके स्पाउस को प्रेगनेंसी नहीं होती, उसके रीज़न फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हो सकता है दूसरे पार्टनर में प्रॉब्लम हो, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और जब दोनों की चीज़ें ठीक चलेंगी तो प्रेगनेंसी के चांस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो पर्सनली हमसे मिल भी सकते हैं। सर, मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ, मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पेनिस छोटा है, तनाव नहीं है। इसका पूरा चेकिंग, ट्रीटमेंट और कहाँ से टेस्ट कराना होता है? मेरा मैरिज नहीं हुआ है, सेक्स करने गया तो इरेक्शन नहीं हुआ, मगर सेक्स का इच्छा मेरा काफ़ी अच्छा होता है। तो आप कर्नाटका से बोल रहे हैं, काफ़ी दूर है, तो अगर देख लीजिए दिल्ली आ सकते हैं तो आप दिल्ली आ जाइए, नहीं तो कर्नाटका में, बेंगलोर में काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता तो किसी पहले साइकेट्रिस्ट से मिल लीजिए, और या फिर आप यूरोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। तो वो एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ टेस्ट कराएंगे आपके, और टेस्ट के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। साइकेट्रिस्ट मैंने इसलिए भी बोला है कि काफ़ी बार लोगों को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे ईडी हो रहा होता है। ऐसे केसेस में उनकी टेस्ट रिपोर्ट मैक्सिमम नॉर्मल आती है, उसके बाद में भी प्रॉब्लम रहती है। तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बाद ऐसे केसेस को काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, मैंने सारे टेस्ट करवाए लेकिन सब ठीक हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएस सब कराए, सब ठीक हैं, पर मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो जैसे आपने टेस्ट बताई सारे आपके नॉर्मल हैं, तो आपको ब्लड शुगर का भी टेस्ट कराना चाहिए। काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाती है, तो वो टेस्ट भी आप करा लेंगे तो अच्छा रहता है। और इसके बाद पीनाइल डॉपलर स्टडी भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं हो रही। लेकिन ये सारे टेस्ट एक बार डिटेल हिस्ट्री दे के, एग्जामिनेशन करा के ही कराने चाहिए।
तो आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। फिर ये आप टेस्ट अगर वो गाइड करें तब आप ये टेस्ट करा लें जो फर्दर मैंने जिनके नाम लिए हैं। और बाकी जो आपने टेस्ट कराए हैं इसमें TSH भी मिसिंग है, तो उसका भी टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। सर मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेशन किया था, अभी मेरा पार्टनर को देख के अट्रैक्शन नहीं होता है, अभी क्या करूं सर? देखो, जो आपने बचपन में मास्टरबेशन किया था, सबसे पहले तो आप वो गिल्ट निकाल दीजिए कि आपने कुछ बहुत गलत चीज़ की है। हालांकि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी में मास्टरबेशन शादी से पहले कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल या सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। लेकिन काफ़ी बार जैसे हम पढ़ते हैं, होर्डिंग्स में पढ़ते हैं या बुक्स में या मैगजीन में कुछ पढ़ लेते हैं मास्टरबेशन को लेके और हमारा नेगेटिव थॉट पैटर्न बन जाता है, तो एक गिल्ट की भावना हमारे पास रहती है। हम सोचते हैं कि हमने मास्टरबेशन किया है, इससे हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा सोचने से ही काफ़ी बार परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है और लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपने जो भी मास्टरबेशन पहले किया है उसका गिल्ट निकाल दें, उसकी वरी अपने दिमाग से निकाल दें, और उसके बाद जो आप करंट लाइफ में मास्टरबेशन आप बिल्कुल बंद कर दें। और स्पेशली काफ़ी लोग मास्टरबेशन जब करते हैं तो पॉर्न भी देखते हैं, तो पॉर्न वॉचिंग भी बंद करनी है। और उसके बाद में भी अगर आपका 1-2 हफ्ते में इरेक्शन रिटर्न नहीं होता तो आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एग्जामिनेशन कराएं पेनिस का कि कोई समस्या तो नहीं है। कुछ टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट और जनरल चेकअप होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो चेकअप होगा। उसके बाद में आपके केस को प्रोसीड किया जाएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर हमको 1 वीक से इरेक्शन एकदम नहीं आ रहा है, जिससे हमें पूरा डिप्रेशन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए, जब लोगों को इरेक्शन की समस्या होती है तो डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन वाले मरीज में हमने देखा है कि उनको इरेक्शन की समस्या हो जाती है। तो दोनों ही प्रॉब्लम इंटरलिंक्ड है, और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिलिए। और जैसे जैसे डिप्रेशन ठीक होता है, पर्सन का कॉन्फिडेंस वापस आता है, उसकी इरेक्शन को लेकर एंजाइटी कम हो जाती है, उससे भी इरेक्शन इंप्रूव हो जाता है। और जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, कम से कम डेली जॉगिंग तो चालू कर ही दीजिए। 30 to 60 मिनट डेली जॉगिंग करिए। कार्डियो एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ना केवल बॉडी में बल्कि पेनिस में ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हार्मोनल लेवल ठीक होते हैं बॉडी में। अगर फैट है तो फैट कम होता है, उससे भी इरेक्शन में इंप्रूवमेंट आता है। और अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी है और बहुत ज़्यादा एग्जर्शन से भी बचना है। क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे लोग हमने देखा है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और शाम को जब थके हुए मेंटली फिजिकली आते हैं तो रिलेशन बनाने में उनको दिक्कत आती है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है, मेंटली फिजिकली भी। सर मैं खुद से पेनिस को इरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इरेक्ट नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग में और नाइट में इरेक्ट होता है, क्या ये परमानेंट बीमारी है या मास्टरबेशन की वजह से है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि ये परमानेंट बीमारी नहीं है और मास्टरबेशन की वजह से भी नहीं लग रहा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, हफ्ते में 4-5 बार भी कर रहे हैं, तो फिर मास्टरबेशन की वजह से हो सकता है। और जैसे आपने बताया कि नाइट में या मॉर्निंग में इरेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई तो है पेनिस में। तो जहाँ तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम का सवाल है आपके केस में, ये मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजिकल है। तो होप फ्रेंड्स, जो भी मैंने आज क्वेश्चंस के आंसर दिए उनसे आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आप अपनी प्रॉब्लम को, अगर आपको है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, तो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिख दें, लेकिन क्वेरी लिखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी सब्सक्राइबर को हम प्रीफ्रेंस देते हैं। और वीडियो आप अभी तक यहाँ देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है तो उससे ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।